जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी फौज जिसने पहाड़ों से लेकर सहराओं तक, सरहदी महाजों से लेकर जदीद फजाई जंग तक कई दहाइयों के मुश्किल तरीन हालात में अपनी सलाहियत आजमाई हो। एक ऐसी फौज जिसके सामने खित्ते की एक बड़ी अस्करी ताकत मौजूद हो, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत, एटमी डेटरेंस, फजाई ताकत, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जंगी तैयारी को मुसलसल मजबूत किया हो। यह है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज। और आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के पास कितने टैंक, कितने तैयारे या कितने मिसाइल हैं। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान की फौज ने गुज़श्ता बरसों में ऐसी क्या सलाहियत हासिल की है जिसकी वजह से दुश्मन को हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। और शायद इस सवाल का एक दिलचस्प जवाब खुद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हालिया बयान में मिलता है। उन्होंने कहा था कि मार्का हक में जो कुछ दिखाया गया वो मजमूई पावर पोटेंशियल का सिर्फ एक हिस्सा था, और 14 अगस्त को कौम को इस ताकत की एक छोटी सी झलक दोबारा दिखाई जाएगी। यानी जो ताकत दुनिया ने देखी, पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक वो पूरी सलाहियत नहीं थी, सिर्फ एक हिस्सा था। और अब जरा पाकिस्तान की दिफाई ताकत को समझते हैं। पाकिस्तानी फौज की सबसे बड़ी ताकतों में से एक उसका तवील ऑपरेशनल तजर्बा है। पहाड़ी इलाके हों, दुश्वार गुजार सरहदें हों, सहराई मैदान हों, पाकिस्तानी अफवाज ने मुख्तलिफ नौइयत के ऑपरेशंस में काम किया है। यह तजर्बा सिर्फ किताबों में नहीं होता, ये वो तजर्बा है जो फौज को ये सिखाता है कि बदलते हुए मैदान जंग में किस वक्त क्या फैसला करना है, मालूमात को कैसे इस्तेमाल करना है और दुश्मन की हिकमत अमली के मुताबिक अपनी हिकमत अमली कैसे तब्दील करनी है। और यही तजर्बा जदीद जंग में एक बड़ी ताकत बन जाता है। अगर पाकिस्तान की दिफाई ताकत की बात हो तो पाक फ़ज़ाइया का जिक्र नागुज़ीर है। जदीद जंग में सिर्फ ये अहम नहीं कि आपके पास कितने तैयारे हैं, असल सवाल ये है कि आपके रडार कितने मौसर हैं, आपके पायलट्स की तरबियत कितनी मजबूत है। और पाक फौज के पायलट्स की तरबियत तो आपने देखी होगी। तजर्बा 2019 में जब हमने अभिनंदन को एक फैंटास्टिक चाय पिलाई थी और उसके तैयारे को तबाह कर दिया था और उसको हमने पकड़ लिया था, वो भी आपने देखा। फिर आपने 2025 के मई में मार्का हक भी देखा जब पाकिस्तान ने भारत के 9 तैयारे मार गिराए थे। वो भी पाकिस्तान के पायलट्स की बहादुरी और पाकिस्तान के पायलट्स की तरबियत की वाज़े और जिंदा मिसाल है मैदान जंग में। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके मिसाइल, कमांड एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ कितनी तेज़ी से काम करते हैं। और यही वो मैदान है जहाँ पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरसों में अपनी सलाहियत को मुसलसल बेहतर किया है। JF-17 थंडर जैसे प्रोग्राम इस बात की मिसाल हैं कि पाकिस्तान ने दिफाई पैदावार में भी अपनी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश की है। आज पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत सिर्फ जंगी तैयारों का नाम नहीं, ये एक मुकम्मल निज़ाम है। रेडार, मिसाइल, एयर डिफेंस, ड्रोन्स, कमांड एंड कंट्रोल, पायलट्स और इंटेलिजेंस, यानी आसमान में नज़र आने वाला तैयारा सिर्फ इस ताकत का एक हिस्सा है। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली का एक अहम सतून एटमी डेटरेंस भी है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं और यही हकीकत किसी भी बड़े फौजी तसादम को इंतहाई ख़तरनाक बना देती है। पाकिस्तान के लिए एटमी सलाहियत का बुनियादी मकसद ये है कि मुखालिफ को ये पैगाम वाज़े रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई इंतहाई कदम नाकाबिले कबूल कीमत पैदा कर सकता है। यही डेटरेंस है। और कभी कभी सबसे बड़ी फौजी ताकत वो होती है जिसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी ना पड़े। आज की जंग भी बदल चुकी है। अब मैदान जंग सिर्फ ज़मीन नहीं, फ़ज़ा में भी मैदान जंग है, समंदर भी, साइबर स्पेस भी और मालूमात भी। इसीलिए पाकिस्तान की दिफाई ताकत को सिर्फ फौजियों या टैंकों की तादाद से नहीं नापा जा सकता। ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर सलाहियत, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मसनूई जहानत, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और जदीद कमांड सिस्टम्स आने वाली जंगों का रुख तय करेंगे। और पाकिस्तान ने इन तमाम महाजों के अंदर और इन तमाम ग्राउंड्स के ऊपर और इन तमाम मैदानों में अपना लोहा मनवाया है। और पाकिस्तान ने इन तमाम तर मैदान के अंदर जंग लड़ने की भरपूर तैयारी कर रखी है। और पाकिस्तान ने दुश्मन को ये तजर्बा करके उसको नाकाम भी किया है। अपने दुश्मन को नाकों चने चबा चुका है पाकिस्तान हर जंग के मैदान में। और अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसने इस पूरी कहानी में एक नया सवाल पैदा कर दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मई 2026 में कहा था कि 14 अगस्त को अजीमुल शान परेड होगी और कौम को पाकिस्तानी अफवाज के पावर पोटेंशियल की एक छोटी सी झलक दिखाई जाएगी। अब जरा इस जुमले पर गौर कीजिए, ताकत की एक छोटी सी झलक। अगर ये वाकई सिर्फ झलक है तो फिर सवाल ये है कि मुकम्मल ताकत की तस्वीर कितनी बड़ी होगी।
और यही वो मकाम है जहां 14 अगस्त की परेड सिर्फ एक कौमी तकरीब नहीं रहती, ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, टेक्नोलॉजी, तरबियत और तीनों अफवाज के नज़्मो ज़ब्त को दुनिया के सामने दिखाने का एक मौका भी बन जाती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की तारीख पुरानी है, इसलिए जब पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत दिखाता है तो नई दिल्ली भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इसलिए जब पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत दिखाता है तो नई दिल्ली के दरो दीवार हिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ताकत का असल मकसद जंग शुरू करना नहीं, असल मकसद यह है कि अगर कोई पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी या सरहदों को चैलेंज करे तो उसे मालूम हो कि सामने एक तैयार, तरबियत याफ्ता और जवाब देने की सलाहियत रखने वाली फौज मौजूद है। DGI-SPR ने भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार है, जबकि दोनों एटमी रियासतों के दरमियान जंग को उन्होंने इंतहाई खतरनाक करार दिया। यानी पाकिस्तान का पैगाम सिर्फ ताकत का नहीं, ताकत के साथ जिम्मेदारी का भी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की फौज की ताकत सिर्फ एक हथियार में नहीं, ये ताकत एक पूरे निज़ाम में है। एक तरफ जवानों की तरबियत, दूसरी तरफ जदीद तैयारे, तीसरी तरफ मिसाइल और एयर डिफेंस, इसके साथ ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, साइबर सलाहियत, दिफाई पैदावार और एटमी डेटरेंस, और इन सब के ऊपर एक ऐसी दिफाई सोच जो बदलती हुई जंग के साथ खुद को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान को सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं देखना चाहिए। नाज़रीन, दुनिया की बड़ी फौजें सिर्फ हथियारों से बड़ी नहीं बनती, वो तजर्बे, तरबियत, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, हौसले और फैसला साजी से बड़ी बनती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कई दहाइयों में मुश्किल तरीन हालात का सामना किया है और आज उसके सामने एक नई जंग है। ये जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन्स की जंग है, ये साइबर की जंग है, ये मालूमात की जंग है और ये सिफारतकारी की जंग भी है। और शायद इसीलिए 14 अगस्त की वो छोटी सी झलक इतनी अहम है, क्योंकि कभी कभी पूरी ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक झलक ही काफ़ी होती है कि सामने वाला समझ जाए कि असल ताकत अभी पर्दे के पीछे मौजूद है। आपकी पाकिस्तानी अफवाज की ताकत के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे दें इजाज़त। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।